हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एग्जाम अंडर 95 परिवार में। फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण सेशन करंट अफेयर्स का फिर लेकर हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे और करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर कर पाएंगे। हर प्रत्येक एग्जाम में कहिए तो करंट अफेयर्स ही क्या होता है, वीक जोन बनता जा रहा है काफ़ी लोगों का। तो करंट अफेयर्स सिलेक्टेड प्रश्न है, जरूर इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, बिहार एसएससी, बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला ये सेशन है। बिहार एसएससी सीजीएल का भी वैकेंसी आने वाला है। पहला परागन पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? पहला परागन यानी पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड में पॉलिनेटर पार्क यानी कि परागन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के अभी वर्तमान में सीएम कौन है? अभी हाल ही में सीएम बने हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी अभी मुख्यमंत्री बने हैं। समुद्री शैवाल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया गया है तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु में। COP 26 2021 का सम्मेलन कहाँ हुआ है? COP 26 2021 का सम्मेलन ग्लासगो में हुआ है। और ग्लासगो कहाँ है? तो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, जिसको ब्रिटेन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। राजधानी लंदन है। बोरिस जॉनसन अभी जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है। असम का 7वां राष्ट्रीय पार्क कौन सा बना है? असम का 7वां राष्ट्रीय पार्क बना है दिहिंग पटकाई बना है। दिहिंग पटकाई 7वां राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है और छठा घोषित किया गया है रायमोना को। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है दिहिंग पटकाई अभयारण्य राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो असम में है। या पूछ सकता है रायमोना पार्क कहाँ है? तो असम में है। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। अंबोली, अंबोली जैव विविधता विरासत स्थल है कहाँ है? अंबोली, फोकस कीजिएगा इसको। अंबोली जैव विविधता विरासत स्थल है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। और एक और इम्पोर्टेंट है तडोबा अभयारण्य कहाँ है? तडोबा बहुत इंपॉर्टेंट है। तडोबा अभयारण्य महाराष्ट्र में है। ओलंपिक 2020 टोक्यो जापान में हुआ। ओलंपिक 2020 कहाँ हुआ? तो टोक्यो जापान में हुआ। और 2024 कहाँ हुआ? 2020 का ओलंपिक कहाँ हुआ? तो 2020 का ओलंपिक टोक्यो जापान में हुआ। टोक्यो जापान में। 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? तो पेरिस में होगा। और पेरिस फ्रांस की राजधानी है। 2028 में ओलंपिक्स कहाँ होंगे? तो लॉस एंजल्स में होगा। और लॉस एंजल्स अमेरिका में है। 2032 में कहाँ होगा? तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में जगह है। तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 2032 का ओलंपिक गेम्स होगा। सरस्वती सम्मान 2020 कौन जीते हैं, कौन पुरस्कृत किए गए हैं? तो सरस्वती सम्मान 2020 मिला है शरण कुमार लिवाले जी को। शरण कुमार लिवाले जी को। यह जो है मराठी हैं, मराठी लेखक हैं और ये पुस्तक लिखे हैं सनातन। सनातन एक पुस्तक लिखे हैं। इसी पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान 2020 शरण कुमार लिवाले जी को मिला है। सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुआ था? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में सरस्वती सम्मान की शुरुआत हुआ था। व्यास सम्मान 2020 किसको मिला है? तो व्यास सम्मान 2020 शरद पगारे जी को मिला है। पुस्तक है इनका पाटलिपुत्र की सामग्री। बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। पाटलिपुत्र की सामग्री पुस्तक के लिए व्यास सम्मान 2020 शरद पगारे जी को दिया गया है। और शुरुआत कब हुआ था? 1991 में हुआ था। बिहारी पुरस्कार 2020 किन्हें मिला है? तो मोहन कृष्ण बोहरा। मोहन कृष्ण बोहरा जी को बिहारी पुरस्कार 2020 मिला है। पुस्तक का नाम है इनका तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे मिला है? मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 डेविड डियोप को मिला है। डेविड डियोप को। और इनका पुस्तक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक है डेविड डियोप जी का, जिन्हें मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं केला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? केला महोत्सव यूपी में मनाया गया है। यूपी में कुल 75 जिले हैं और वही बिहार में 38 जिले हैं।
कि यूपी के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो आदित्यनाथ योगी है, जो कभी गोरखपुर के पुजारी हुआ करते थे। पिछली बार ग्रुप डी में एक सवाल देखने को मिला था कि मतलब आदित्यनाथ कौन से मुख्यमंत्री है जो गोरखपुर के कभी पुजारी हुआ करते थे। 4 ऑप्शन दिया हुआ था ग्रुप डी में और वहां पे आंसर हुआ था आदित्यनाथ योगी। तो इस तरह के प्रश्न ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। राज्यपाल, यूपी के अभी राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है, तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है 121 है, 121। देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, उत्तराखंड में। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किन्हें मिला है, तो अनामिका के लिए मिला है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मिला है, तो अनामिका को मिला है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2021 का थीम क्या था, तो आई एम एंड आई विल मनाया जाता है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओंकोलॉजी कहते हैं, ओंकोलॉजी। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है, तो दलाई लामा है। यहाँ पे 3 पुस्तक दिए हैं, यहाँ पे नीचे में तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है, तो दलाई लामा है। अनदर डजन स्टोरीज के लेखक कौन है, सत्यजीत रे है। दोनों को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं, तो टी रविशंकर बने हैं, टी रविशंकर। और आरबीआई की स्थापना 1935 में 1 अप्रैल को 1935 में हिल्टन यंग कमेटी के तहत आरबीआई की स्थापना किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है और उसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। और इसके अभी गवर्नर है शक्तिकांत दास। और डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं, तो टी रविशंकर बने हैं, टी रविशंकर। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 मार्च को। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। देश का पहला हीलिंग सेंटर कहाँ खुला है, हीलिंग सेंटर, तो रानीखेत उत्तराखंड में है और यहाँ पर देश का पहला हीलिंग सेंटर खुला है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं, तो 4 मार्च को मनाते हैं, 4 मार्च को। अब याद रख सकते हैं 4 फरवरी को कैंसर दिवस है और कैंसर से सुरक्षा के लिए हम लोग को बहुत जल्द चिकित्सक के पास जाना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, याद रख सकते हैं। एनएसजी का नेशनल सिक्योरिटी गार्ड फुल फॉर्म होता है। एनएसजी का महानिदेशक कौन बने हैं, तो एम.ए. गौतम बने हैं और स्थापना 1984 में हुआ था, 1984 में। 2025 तक आईओसी के अध्यक्ष कौन बने हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 2025 तक के लिए आईओसी के अध्यक्ष कौन है, तो थॉमस बाक है, थॉमस बाक आईओसी के अध्यक्ष है। संसद टीवी चैनल क्या है, तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी अलग अलग होता था, दोनों को मिला दिया गया है और संसद टीवी बना दिया गया है, संसद टीवी। रवि कपूर जो है इसके अभी अध्यक्ष है संसद टीवी का। लेकिन आपसे अगर सिर्फ संसद की बात करेंगे हम, सिविक्स में संसद क्या होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिला देते हैं, तब जाके क्या होता है, तो संसद का निर्माण होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट साहब, तो तीनों मिलेंगे तभी जाके संसद बनेगा। लेकिन यहाँ संसद नहीं है, संसद टीवी चैनल है, तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिला दिया गया है, तो संसद टीवी चैनल इसका नाम पड़ा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप जरूर समझ में आया होगा ये, और अगर शेयर नहीं किए तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।